लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो बड़े विश्वास के साथ ये बोलती थी कि हमारी सरकार स्थायी सरकार है और इनको कोई खतरा नहीं, तो खतरा क्या, खतरा तो पूरा हो गया। अब सरकार तो अल्पमत में चली गई। कहे क्या, अगर आप चाहते हैं कि अल्पमत की सरकार को चुनाव में नहीं होना चाहिए और इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, तो आगे बढ़े वो भी। दुष्यंत चौटाला एक मंच पर दिखाई देंगे। अरे सरकार गिराओ, मंच तो बाद में तय होंगे, पहले सरकार गिराओ। देखिए, अगर पूरा गणित आप देखें, 3 विधायकों का समर्थन वापस लेना और ये कहना कि अब हम बीजेपी सरकार का समर्थन नहीं कर रहे, तो स्पष्ट है कि अल्पमत में सरकार आ गई। और अल्पमत की सरकार, ये राज्यपाल महोदय अगर इस बात से संतुष्ट हो जाएं, तो गवर्नर राज्यपाल उसको रिकमेंड कर सकते हैं कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो। लेकिन 3 विधायकों की अगर बात करें, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नज़दीक चल रहे हैं, ऐसे में पार्टी को कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है जिस तरीके से 3 विधायकों ने समर्थन वापस लिया है? पार्टी की बात नहीं है, वो तो थे ही निर्दलीय। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो बड़े विश्वास के साथ ये बोलती थी कि हमारी सरकार स्थायी सरकार है और इनको कोई खतरा नहीं, तो खतरा क्या, खतरा तो पूरा हो गया। अब सरकार तो अल्पमत में चली गई, इसलिए सरकार को बर्खास्त किया जाए और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और अगले 2 महीने में चुनाव भी हरियाणा विधानसभा के कराने चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 10 विधायक तो ऑलरेडी उस पार्टी का जो गठबंधन था उससे छोड़ के अलग हैं। अलग का मतलब, उन्होंने जब से वो अलग हुए हैं, कई बार सरकार के विरोध में अपनी इच्छा प्रकट की है। अगर आज वो कांग्रेस को ये बोलते हैं कि कांग्रेस हमारे से अगर कहे क्या, अगर आप चाहते हैं कि अल्पमत की सरकार को चुनाव में नहीं होना चाहिए और इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, तो आगे बढ़े वो भी। वो कहें कि हम भी अविश्वास हमारा भी है। कांग्रेस ने तो बोल ही दिया कि अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई 3 विधायक, निर्दलीय विधायक आने की वजह से। तो स्पष्ट है, अब उसमें ये थोड़ी शर्त थोड़ी लगती है, अगर ये कहें, अगर वो कहें, ये तो नहीं हो रहा ना। हमने ये कब कहा कांग्रेस ने कि हम तो ये कह रहे हैं कि परिस्थिति ऐसी बन गई है कि यहाँ राष्ट्रपति राज लागू करें और विधानसभा का चुनाव करें। क्या लगता है कि जिस तरीके से 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस लिया है, निर्दलीय वापस लिया है, क्या इसका फायदा कांग्रेस को होगा, बीजेपी को इसका नुकसान होगा? फिर वही बात, निर्दलीय विधायक सरकार को गिराने के लिए उनका समर्थन वापस ले लिया, तो जिस सरकार को वो समर्थन दे रहे थे उस सरकार को तो नुकसान हुआ, और सरकार नहीं रहेगी तो और बड़ा नुकसान है। कांग्रेस के साथ आने का मतलब तो सिर्फ ये है कि हम अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि गिनती करने की कोई बात हो, तो हम तीनों विधायक गिनती में भी साथ हैं, और फ्लोर टेस्ट की कोई नौबत आएगी तो उसमें भी हम सरकार के विरुद्ध खड़े होंगे। और इस परिस्थिति में ये ज़रूर है कि जो निर्दलीय विधायक हैं उनके लिए पब्लिक में थोड़ा बहुत तो इस बात का असर होगा कि इन्होंने अपना स्टैंड बदल के एक ऐसी सरकार जो लोगों से परे हट चुकी थी। आज हरियाणा में परिस्थिति ऐसी है कि लोगों के विचार सरकार की 9.5 साल की जो कार्यशैली रही है उसके विरुद्ध हो चुके हैं, और लोग पीछे हट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से भी, और इसका असर सीधे तौर पे लोकसभा के चुनाव में भी पड़ रहा है। और मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि ये परिस्थिति हरियाणा में, आज देश का मतदाता भी, आम साधारण मतदाता भी इस बात पे अपने आप को
जोड़ चुका है राजनीतिक तौर पे कि भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते में चल रही है उसमें संविधान को भी खतरा, उसमें प्रजातंत्र को भी खतरा, उसमें अपने स्वतंत्र विचारों की जो अभिव्यक्ति की हमारी एक संविधान में हमें हक मिला है वो अभिव्यक्ति को भी खतरा। ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय जनता पार्टी से पीछे हटने की प्रक्रिया में बहुत बड़ी संख्या में आम साधारण मतदाता आ गया है। पता नहीं ट्रिपल इंजन कहाँ से आ गया, वो तो इंजन तो डबल इंजन भी नहीं होता वैसे तो कुछ, लेकिन चलो कोई लंबी रेलगाड़ी है तो डबल इंजन का सहारा ले ले लेकिन अब तो गाड़ी का साइज ही छोटा होता जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पे भी, और हरियाणा में तो गाड़ी बची ही नहीं है, पता ही कोई एक आधा डब्बा बचेगा, एक आधे बोगी बचेगी या नहीं बचेगी। पूरा निराशा है हरियाणा के मतदाता को कि 10 साल के शासनकाल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन चलाया हो, लोगों से संपर्क बनाने में नाकामयाब रहे, लोगों के साथ उनका कोई नाता नहीं बना। लोग उसी के साथ जुड़ते हैं राजनीतिक तौर पे जो लोगों से अपना निरंतर संपर्क बना के रखे, उन्होंने नहीं बनाया। आज इसलिए लोग इनसे पीछे हट गए। दुष्यंत चौटाला 1 मिनट पर दिखाई देंगे। अरे सरकार गिराओ, मंच तो बाद में तय होंगे, पहले सरकार गिराओ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।